आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में ग्रुप का अध्ययन करेंगे। ग्रुप को पढ़ने से पहले हमें बीजीय निकाय को जानना होगा। बीजीय निकाय एक ऐसा निकाय है जिसमें अरिक्त समुच्चयों का एक कुल, उस पर परिभाषित कुछ द्वयाधारी संक्रियाएं और कुछ निर्दिष्ट अवगृहीत होते हैं। ऐसा निकाय बीजीय निकाय कहलाता है। यानी इसमें सेट्स होते हैं, अरिक्त समुच्चयों का एक कुल होता है और उस पर कुछ द्वयाधारी संक्रियाएं होती हैं और कुछ अवगृहीत होती हैं। ये तीनों मिलकर के एक निकाय जो बनता है वो बीजीय निकाय कहलाता है। सबसे सरल निकाय जो है बीजीय निकाय वो ग्रुपॉइड है। उसमें एक अरिक्त समुच्चय जी होता है और उस पर एक संक्रिया स्टार संक्रिया होती है। यानी जी और स्टार दोनों को मिला करके ग्रुपॉइड कहते हैं। इसका उदाहरण है n प्लस, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n और उस पर योग संक्रिया। यदि ग्रुपॉइड में स्टार संक्रिया का तस्मक विद्यमान है, तस्मक को हम ई से दर्शाते हैं, ई तस्मक विद्यमान है। तस्मक की विशेषता होती है कि अगर हम ई को किसी भी अवयव ए के साथ ऑपरेट करें तो वो फॉर ऑल ए के लिए, सभी अवयव ए के लिए ऑपरेट करें तो ए ही प्राप्त होना चाहिए, तब ई को हम तस्मक कहते हैं। यानी ऐसा अवयव ई विद्यमान है जी में, तब हम इसे लूप कहते हैं। ऐसे ग्रुपॉइड को लूप कहते हैं। सामी समूह ऐसा ग्रुपॉइड है जिसकी संक्रिया सहचारी होती है, यानी सहचारता का पालन करती है। जैसे n प्लस ले सकते हैं। मोनोइड ऐसा सामी समूह जिसमें स्टार संक्रिया का तस्मक ई विद्यमान हो, उसे मोनोइड कहते हैं। यानी एक सामूहिक समूह जिसमें तस्मक विद्यमान है, यानी एक ग्रुपॉइड जिसमें तस्मक विद्यमान है और इसकी संक्रिया सहचारी है। ऐसे ग्रुपॉइड को हम मोनोइड कहते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप एक ऐसा ग्रुपॉइड है जिसकी संक्रिया का तस्मक ई विद्यमान है, स्टार संक्रिया सहचारी है एवं प्रत्येक अवयव ए के लिए जी में उसका प्रतिलोम विद्यमान है, तब हम ऐसे ग्रुपॉइड को ग्रुप कहते हैं। साथ ही यदि संक्रिया क्रम विनिमयी है, यानी क्रम विनिमयता का पालन करती है, तो ऐसे ग्रुप को हम आवेली ग्रुप कहते हैं। ग्रुप की कोटि, इसके बाद आता है ग्रुप की कोटि। यदि ग्रुप में अवयवों की संख्या परिमित है और तब ऐसे विभिन्न अवयवों की संख्या को हम ग्रुप की कोटि कहते हैं। यदि अवयवों की संख्या अपरिमित हो, बहुत अधिक हो, यानी अपरिमित हो, तब हम ऐसे ग्रुप की कोटि को अपरिमित कोटि कहते हैं। ग्रुप की अवधारणा को हम स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जिसमें 4 अवयव हैं, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, जिसके लिए हम संक्रिया गुणा लेते हैं और उसकी संक्रिया सारणी बनाते हैं। संक्रिया सारणी हम 4 अवयवों को हमने एक कॉलम में लिखा और एक पंक्ति में लिख लिया। इसके बाद हमने 1 का 1 से गुणा किया तो 1 प्राप्त हुआ और इस तरह से हम गुणा करते गए। 1 का -1 से किया, -1 का आयोटा माइनस आयोटा प्राप्त हुआ और इसी तरह से हमने पूरी संक्रिया सारणी बनाई। इस संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि सारणी के अंदर जो भी अवयव आए हैं, ये जो भी अवयव आए हैं वो सभी इस जी के अवयव हैं। अतः संक्रिया द्वयाधारी है। संक्रिया तस्मक हम देखें कि यदि 1 के नीचे हम देखें तो पूरा कॉलम वही है जो अवयवों की कॉलम है। इसी प्रकार जो अवयवों की पंक्ति है वही 1 के सामने की पंक्ति है। अतः एक जो अवयव है वो तस्मक है। साथ ही हमें देखना है प्रतिलोम। प्रतिलोम ऐसा अवयव है जिसे हम अगर किसी अवयव के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें तत्समक प्राप्त होता है। तो हमें यह देखना है कि सारणी में तत्समक कहाँ प्राप्त हुआ है। तो तत्समक पहले यहाँ 1 है तो 1 और 1 से प्राप्त हुआ है, तो 1 का प्रतिलोम 1 है। साथ ही इस पंक्ति में यहाँ हुआ है तो -1 का प्रतिलोम -1 है। आयोटा के सामने ये प्राप्त हुआ है 1 यहाँ, तो इसका प्रतिलोम माइनस आयोटा है। माइनस आयोटा के सामने 1 प्राप्त हुआ है आयोटा के नीचे, तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा है।
तो इस प्रकार सभी चारों अवयवों के प्रतिलोम विद्यमान है। तो ग्रुप के जो अवग्रहीत हैं कि ग्रुपॉइड होना चाहिए, यानी एक अरिक्त समुच्चय जी, उस पर एक संक्रिया, जैसे संक्रिया हमने गुणा ले ली तो ये ग्रुपॉइड हो गया। और ये जो गुणा संक्रिया है वो सम्मिश्र संख्याओं के लिए सहचारी होती है, क्रम विनिमयता का पालन करती है। तो सहचारी हो गई संक्रिया, द्वयाधारी हो गई, और तस्मक एक विद्यमान है और चारों अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है, अतः ये ग्रुप है। साथ ही संक्रिया गुणा जो है वो क्रम विनिमयी है, क्रम विनिमयता का पालन करती है। अतः जो जी ग्रुप है गुणा संक्रिया के साथ वो एक आबेली ग्रुप है। कुछ और उदाहरण हम लेंगे।